कुछ वॉलेट्स का डेमो देखते हैं कि किस तरीके से वॉलेट्स में आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक माइसीलियम का वॉलेट है। इसमें आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा यूज़र का नाम, जो कि आप खुद से सेट करते हैं, और एक एड्रेस नज़र आ रहा है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक एक स्ट्रिंग है बड़ा सा। साथ ही साथ आपको क्यूआर कोड नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आपसे बिटकॉइन परचेज़ करना चाहता हूँ या मैं आपको बिटकॉइन सेल करना चाहता हूँ, जब आपसे मैं कहूँगा कि मुझे बिटकॉइन ट्रांसफ़र करो, तो मुझे आपको अपना बिटकॉइन का एड्रेस देना पड़ेगा। जब मैं आपको वो एड्रेस दूंगा तो वो एक लॉन्ग बड़ा सा नंबर है, स्ट्रिंग है, नंबर्स हैं उसमें, तो मैं आपको जब वो डिक्टेट करने जाऊंगा तो उसमें गलती हो सकती है। इसलिए वॉलेट क्या करते हैं कि क्यूआर कोड जनरेट कर देते हैं। उन क्यूआर कोड की बेस पे क्या होता है कि आप जिसको भी वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसे आप अपना क्यूआर कोड दिखाएंगे, वो अपने वॉलेट से आपके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उसके पास आपका एड्रेस आ जाएगा, जिसकी बेस पे वो उसको लेके आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर देगा। अब हम एक और वॉलेट का डेमो देखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम की ख़ास बात यह है कि इलेक्ट्रम ने आपको, जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी पे या लैपटॉप पे, तो वो दो सॉफ्टवेयर देता है। एक इलेक्ट्रम नॉर्मल, जो कि बिटकॉइन के नेटवर्क में ट्रांजैक्शन करता है, जो कि मेन नेटवर्क है जिसमें रियल बिटकॉइन मौजूद है। दूसरा इलेक्ट्रम टेस्टनेट है। उसका बेनिफिट क्या है? वो एक फेक नेटवर्क है जिसमें आप ट्रांजैक्शन लर्निंग के लिए कर सकते हैं, ताकि आप लर्न कर सकें कि ट्रांजैक्शन होती कैसे हैं, क्योंकि आप हर वक्त तो बिटकॉइन परचेज़ नहीं कर पाएंगे, हर कोई परचेज़ नहीं कर पाएगा। अगर मैं सीखने के लिए, लर्निंग के लिए चाहता हूं कि कैसे बिटकॉइन ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, अगर वो मैं सीखना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे टेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रम। उसमें मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, बिटकॉइन परचेज़ कर सकता हूँ, बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। ख़ास बात क्या है कि जिस तरीके से ब्लॉकचेन का पूरा नेटवर्क है उसमें मल्टीपल नोड्स होती हैं, इसी तरह टेस्टनेट के लिए भी नेटवर्क मौजूद है और मल्टीपल नोड्स मौजूद हैं, लेकिन उन सब पे फेक नेटवर्क चल रहा होता है, रियल बिटकॉइन नहीं होते। जब आप इलेक्ट्रम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और पहली दफ़ा चलाते हैं, तो वो आपको एक 12 वर्ड का फ्रेज़ देता है जिसे निमोनिक भी कहते हैं। ये 12 रैंडम वर्ड्स होते हैं जो कि एक एल्गोरिदम के थ्रू जनरेट होते हैं, जिसकी बेस पे प्राइवेट की रीजनरेट की जा सकती है। ये वर्ड्स वॉलेट आपको एक बार दिखाएगा, बार बार नहीं दिखाएगा। आपने उसे सेव करना होता है, अपने पास पेपर पे लिख लें या किसी ऐसी जगह पे लिख के रख लें जहाँ से आप उसे रिकॉल कर सकें। वॉलेट आपको एक ही बार दिखाएगा, फिर वॉलेट आपको नॉर्मल इंटरफेस दिखाता है। फ्यूचर में वो आपको कभी भी ये फ्रेज़ नहीं दिखाएगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वॉलेट ख़राब हो जाता है, आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है और आप किसी दूसरे सिस्टम पे जाके अपने इसी वॉलेट को इंस्टॉल करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी प्राइवेट कीज़ रीजनरेट हो जाए, मेरा बिटकॉइन वापस मेरे पास आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके बिटकॉइन का एक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट की के थ्रू पॉसिबल है और कोई तरीक़ेकार नहीं है। अगर आपका सिस्टम करप्ट हो गया, उसमें जो आपका वॉलेट था वो ख़त्म हो गया, तो आपकी प्राइवेट कीज़ ख़त्म हो जाएंगी। प्राइवेट कीज़ ख़त्म हो गई तो आप अपने बिटकॉइन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये 12 वर्ड फ्रेज़ जो है ये यूज़ होता है। और आप दूसरी मशीन पे जाके इलेक्ट्रम यूज़ करें या कोई और वॉलेट जो कि निमोनिक को यूज़ करता हो, उसमें आप ये 12 वर्ड पास करेंगे तो वो आपको वही प्राइवेट की, उससे पब्लिक की और आपका एड्रेस जनरेट करके दे देगा, जिससे आप अपने बिटकॉइन को रिक्लेम कर सकते हैं। बिटकॉइन का एड्रेस क्या चीज़ है? वो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर से मिल के एक बड़ा सा स्ट्रिंग है जो कि जनरेट होता है थ्रू पब्लिक की, और पब्लिक की जनरेट होती है थ्रू प्राइवेट की। जितने भी वॉलेट्स हैं वो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले प्राइवेट की जनरेट करते हैं, उस प्राइवेट की से पब्लिक की जनरेट होती है, उस पब्लिक की पर मल्टीपल हैशिंग एल्गोरिदम लगते हैं, उनसे आपके बिटकॉइन का एड्रेस जनरेट होता है। ये एड्रेस पब्लिक एड्रेस है, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस होता है, उस पर ईमेल्स आ सकती हैं। इसी तरीके से इस एड्रेस पे बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। आप किसी को भी ये एड्रेस देंगे, वो इस एड्रेस पे आपको पैसे भेज सकता है, एक्चुअली बिटकॉइन भेज सकता है। अब होता क्या है कि आपका ये एड्रेस जो है ये रिवर्स इंजीनियरेबल नहीं है, यानी कि आप बिटकॉइन के एड्रेस से पब्लिक की जनरेट नहीं कर सकते और पब्लिक की से प्राइवेट की। अगर ये रिवर्सेबल होता
तो कोई भी आपकी प्राइवेट की को जनरेट कर लेता और उसको एक्सेस कर लेता, और जिसके पास आपकी प्राइवेट की होगी उसके पास आपके सारे फंड्स होंगे। इसलिए जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं हैशिंग में कि हैश को रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता। तो आपकी पब्लिक की से जो बिटकॉइन का एड्रेस जनरेट होता है मल्टीपल हैशिंग एल्गोरिदम से, वो रिवर्सेबल नहीं है, तो आपकी प्राइवेट की सिक्योर है। अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जितने चाहें बिटकॉइन के एड्रेस जनरेट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास 10 वॉलेट हो सकते हैं, 15 वॉलेट हो सकते हैं, 20 वॉलेट हो सकते हैं, जो भी चाहें आप करें। जितने ब्लॉकचेन में वॉलेट मौजूद हैं सब यूज़ कर लें और उन सब में आप एड्रेस जनरेट कर लें, लेकिन उन एड्रेस का ब्लॉकचेन के नेटवर्क से, बिटकॉइन के नेटवर्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक उस एड्रेस पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, उस एड्रेस का नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। वो आप जनरेट करते हैं, वो एक एड्रेस है, वो ब्लॉकचेन बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। बिटकॉइन का एड्रेस हो सकता है, लेकिन जब तक उस पर कोई फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ब्लॉकचेन का नेटवर्क उसे नहीं पहचानता। इसलिए जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन में उसके आउटपुट में आप ये एड्रेस यूज़ करते हैं और आपके पास बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये नेटवर्क पर रजिस्टर होता है ये एड्रेस। उससे पहले नेटवर्क को इस एड्रेस का नहीं पता होता। आपके वॉलेट में 10, 15, 20 जितने भी एड्रेसेस हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।